त्योहार हो या कोई भी ओकेजन, मिठाई ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बंजारे शेफ। आज हम बनाएंगे बेसन की बर्फ़ी, सबसे आसान और बहुत दिनों तक टिके रहने वाली। यहाँ पर हमने 3 बड़े कप भरकर बेसन लिया है। ये बहुत बारीक वाला बेसन है, तो इसके अंदर हम डाल रहे हैं पौना कप यानी 1/3 कप पतली वाली सूजी का, और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने डाला है 5 टेबलस्पून घी। घी जो है मोइन के लिए डालेंगे, जिससे कि हमारी बर्फ़ी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो ये भी एक तरीका है बर्फ़ी को बहुत ही स्वादिष्ट बनाने का। तो इस तरह घी डालने के बाद, जिससे कि एक एक कण बेसन का और सूजी का घी में रच बस जाए, तो हाथों से उसको मसल के हम बेसन में इस तरह से घी का मोइन लगाएंगे। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसको करना ज़रूर है। इससे क्या होगा, एक तो बर्फ़ी हमारी बहुत मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, दानेदार बनेगी, क्योंकि इसमें हमने बेसन तो बहुत पतला लिया है, लेकिन उसको दानेदार करने के लिए सूजी डाली है। और जब हम घी या मोइन डालकर इस तरह से बेसन और सूजी को हाथ में से हथेलियों से मसल के जब इस तरह से बेसन में को करते हैं, तो उसके छोटे छोटे से दाने बन जाते हैं, जो कि बर्फ़ी को एक दानेदार टेक्सचर देती है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसके अंदर स्टेप है, जिसको करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके बाद हमने एक मोटी वाली छलनी लेनी है और इस बेसन को छान लेंगे। वैसे तो बेसन छना हुआ है, लेकिन इस तरह करने से जो हमने मिलाया है इसके अंदर घी, सूजी, बेसन, ये सब एक साथ हो जाएगा। अब एक पैन लेंगे, इसको गरम करेंगे और इसमें हम बेसन को डालकर भी भून लेंगे। वैसे तो ये स्टेप ऐसा है कि अगर नहीं भी करें, आप डायरेक्ट इसको घी डालकर भूनें तब भी चल जाएगा, लेकिन इस तरह करने से बेसन में एक तो कच्चापन नहीं रहता, बेसन जल्दी भून जाता है। जब हम घी में डालकर भूनते हैं तो घी भी में जल्दी भूनता है। तो हमने अब इस तरह भूनकर हल्का सा अलग कर लेंगे। अब पैन के अंदर हमने डाला है 1 बड़ा चमचा भर के देसी घी, और साथ ही 1 कप हमने इसके अंदर कुकिंग ऑयल मिलाया है। वैसे आप दोनों में से एक ही चीज़ को भी लेकर कर सकते हैं, लेकिन हलवाई लोग ज़्यादातर घी और तेल दोनों मिलाकर ये बर्फ़ी बनाते हैं। अब ये बेसन इसके अंदर भुना हुआ, जो हल्का भुना हुआ बेसन है, वो इसमें मिक्स डाल देंगे और इसको धीरे धीरे लगातार चलाते हुए हमने भूनना है। और ये ध्यान रखना है कि बेसन जले नहीं, इसलिए हमने जो हीट है वो भी थोड़ा कम ही रखनी है, मीडियम उसके ऊपर रखेंगे, जिससे कि बेसन जले नहीं। इस समय में ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत हैवी हो रहा है या थिक हो रहा है, लेकिन इसमें आपने घबराना नहीं है। जैसे जैसे बेसन भुनता जाएगा, वैसे वैसे ये घी भी रिलीज़ कर देगा, तो बड़े आराम से तब हमारा बेसन भुनेगा। अब इसके अंदर बीच में हमने थोड़ा घी और डाल दिया है, और देखिए घी डालते ही एकदम से ये सारा मिक्सचर सॉफ्ट हो गया। तो इसका हल्का हल्का रंग भी आप देख रहे हैं थोड़ा चेंज होता जा रहा है। इसको टेस्ट कैसे करते हैं कि इसमें थोड़े से पानी के छींटे मारेंगे और बुलबुले से निकलते हैं, तो उससे हमें पता लग जाता है कि ये बेसन हमारा भुन चुका है। इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि ये लो हीट के ऊपर हम कर रहे हैं, तो करीब करीब 10 मिनट इसको बेसन को भूनने में लग जाते हैं। मेहनत का काम है। ये हमने लिया है 1 बड़ा कप भर के मावा आप बाज़ार का भी ले सकते हैं और घर में भी बना हुआ मावा ले सकते हैं। अब इन दोनों को, बेसन को और मावा को भी थोड़ी देर तक भूनते रहेंगे। तो ये हमारा मावा भी भुन गया है और
बेसन भी इसमें एक साथ भुन गया है। जितना भी आप खोआ मिलाना चाहें आप इसके अंदर मिला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने 250 ग्राम खोआ या मावा लिया है। तो ये बर्फ़ी इससे एकदम सॉफ्ट रहती है, मुंह में घुल जाने वाली रहती है। तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी देर में, क्योंकि लो हीट पर रखा है, हम भून रहे हैं, तो इसको भूनते रहेंगे। अब ये हमारा मिक्सचर भी भून चुका है। इसके बाद अब इसको अलग रखते हैं। अब हम बनाएंगे चाशनी। इसमें हमने 1.5 कप रॉ शुगर लिया है। आप वाइट शुगर ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। इसके अंदर हमने डाला है 1 कप पानी। 1.5 कप शुगर में 1 कप पानी डाला है और इसको चीनी घुलने तक इसको गरम करेंगे और उबलने देंगे। यहाँ डाला है 1 चम्मच पिसी हुई इलायची, इससे सुगंध अच्छी आएगी। और साथ में हम इसमें एक जायफल भी थोड़ा सा ग्रेट करके डालेंगे। इन दोनों चीज़ों से बर्फ़ी का स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब इस चाशनी को चीनी घुलने के बाद तक और पकाएंगे खूब अच्छे। जब बुलबुले आने लगते हैं उस टाइम से, और ये थोड़ा सिरप गाढ़ा भी होने लगता है, तब हमारी चाशनी बनने के ऊपर आ जाती है। तो इसको टेस्ट कैसे करते हैं, तो किसी आप कोई प्लेट में या कहीं पर आप एक बूंद उसकी निकालिए और उसको ऐसे दोनों उंगली और अंगूठे से एक तार बनाकर देखिए। अगर तार टूटता नहीं है तो फिर चाशनी तैयार है, नहीं तो थोड़ी देर और पका के फिर दोबारा से चाशनी को इसी तरह से टेस्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये तार हमारा अच्छा लगातार बन रहा है। तो ये एक तरह से 2 तार की या 3 तार की चाशनी करीब करीब बन गई है। 2 तार की चाशनी में हमारी बर्फ़ी थोड़ी सॉफ्ट रहती है। तो अगर आप 3 तार की भी चाशनी बनाएंगे तो बर्फ़ी को तुरंत जमाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी जमने लगती है। अब इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट, यानी नारियल का बुरादा। इसके बाद हम इसके अंदर जो हमने चाशनी बनाई है वो बेसन में ऐड कर देंगे और इसको जल्दी जल्दी स्टर करना है, जिससे कि इसके अंदर लम्स ना बने, क्योंकि दोनों चीज़ें गर्म हैं, तो इनको मिलाना बहुत ही ज़रूरी है। और चाशनी भी हमारी 2 तार की है, तो वो बेसन को जमाने के प्रोसेस में भी आ जाती है। तो इसको हमने कुछ देर और पकाते रहना है, जब तक कि ये मिक्सचर तली में से खुद ही थोड़ा सा सेपरेट ना होने लगे। तो इस तरह से लगातार चलाते हुए हम इसको पकाएंगे। ये बेसन की बर्फ़ी बहुत पुराने समय से घरों में बनाए जाने वाला एक डेज़र्ट है, क्योंकि एक तो इसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी होती है, यानी 1 महीने से भी ज़्यादा अगर इस आप बर्फ़ी को रखकर यूज़ करते हैं तो ये इसका स्वाद उतना ही अच्छा बना रहता है जैसा आपने अभी अभी बनाया हो। तो इस वजह से भी इस बेसन की बर्फ़ी को सभी घरों में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो ये बेसन भुनते हुए धीरे धीरे तली को छोड़ने लग रहा है। तो इस तरह से कुछ देर तक और भूनने के बाद ये जो मिक्सचर है बर्फ़ी का, इसको हम गैस से हटा लेंगे। तो अब ये हमारा बेसन हम अलग रखते हैं। एक ट्रे हमने ली है और उसके अंदर एक पार्चमेंट पेपर लगा लिया है, यानी बेकिंग शीट लगा ली है। इसके बाद इस मिक्सचर को इस शीट के ऊपर निकाल लेते हैं और इसको स्पैचुला से चारों ओर फैला लेंगे। जितनी हमने इसकी थिकनेस रखनी है उतना इसको स्मूथ ऊपर से टैप करते हुए स्मूथ एक सरफेस ट्रे के अंदर बना लेंगे। और ये इस तरह से, इसके बाद इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे कटे हुए बादाम। यहाँ हमने बादाम को बहुत ही बारीक बारीक काट लिया है और इस तरह से इसको स्प्रिंकल कर दिया है। आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर चॉप करके डाल सकते हैं, जैसे पिस्ता है, काजू है,
जो भी आपको पसंद हो। तो ये हर कोने के ऊपर इसको बेसन के ऊपर कटे हुए बादामों को फैलाकर डाल देंगे और स्पैचुला से इनको धीरे धीरे दबा देंगे, जिससे कि ये गरम मिक्सचर में अच्छी तरह से बादाम सेट हो जाएंगे। ये हमारे पास आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट हमने अलग रख लिया था, तो उसको भी इसमें स्प्रिंकल कर देते हैं। इससे बर्फ़ी बहुत ही देखने में भी अच्छी लगती है और स्वाद भी बढ़ता है। तो ये बेसन की बर्फ़ी हमारी तैयार है। स्पैचुला से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा टैप कर दिया है और इसको अब ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। रूम टेम्परेचर पर ही ये आराम से 1 घंटे के अंदर ही अच्छे से सेट हो जाती है। अब ये ठंडी हो चुकी है। इसके बाद हम मन चाहे आकारों में इसको काट लेंगे। चाहे आपको डायमंड शेप पसंद है तो डायमंड काट लीजिए। यहाँ पर मैंने इसको स्क्वायर पीसेस में इस सारी बर्फ़ी को के पीसेस को काट लिया है। देखिए आराम से ये अलग हो रहे हैं और इसकी मोटाई भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखी है। अब इस बर्फ़ी को सर्विंग प्लेट में निकालते हैं। देखिए कितनी अच्छी ये बर्फ़ी लग रही है। कलर भी बहुत अच्छा है, इसमें सुगंध भी बहुत अच्छी आ रही है। बहुत अच्छी तरह से ये भुनी है और बहुत ही देर तक भी चलने वाली है। तो ये बहुत ही डिलीशियस टेस्टी बेसन की बर्फ़ी इस बार आपने ज़रूर बनाकर देखनी है। इस बर्फ़ी को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ प्लास्टिक के कंटेनर्स के अंदर स्टोर कर रही हूँ। आप गत्ते के डब्बों में भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी बर्फ़ी तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगली ऐसी ही नई मीठी सी रेसिपी के साथ।